हेलो फ्रेंड, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल आज क्लास में। आज की इस वीडियो में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा 2021 के लिए इतिहास के काफी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न आपको बताया जाएगा जो बोर्ड एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। हम ऐसे ही नहीं बोल रहे हैं, साथ में आपको यहाँ पे लाइव प्रूफ भी दिखाया जाएगा कि कौन प्रश्न कितने बार पूछा गया है। और ये प्रश्न सभी 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाले हैं, तो आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और जो प्रश्न आपको याद नहीं होगा वो आप लिख के याद कर लीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा, ताकि जब भी हम कोई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। तो आइए शुरू करते हैं यहाँ पे पहले नंबर प्रश्न से। और पहला प्रश्न देखिए यहाँ पे, गैरीवाल्डी पेशे से क्या था। जो गैरीवाल्डी था वो पेशे से क्या था। ए ऑप्शन है सिपाही, बी ऑप्शन है किसान, सी ऑप्शन है यहाँ पे जमींदार, डी ऑप्शन है नाविक। और ये प्रश्न देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है, 2012, 14, 19 और आगे भी ये प्रश्न पूछे जाएंगे 2021 के लिए। तो ये देखिए गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, तो गैरीवाल्डी पेशे से क्या था, नाविक था। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं दूसरा प्रश्न। यहाँ पे दूसरा प्रश्न है यहाँ पे, जर्मनी राइन राज्य का निर्माण किसने किया था। जो जर्मनी राइन राज्य था उसका निर्माण किसने किया था। ए ऑप्शन है यहाँ पे लुई 18वां, बी ऑप्शन है नेपोलियन बोनापार्ट, सी ऑप्शन है यहाँ पे नेपोलियन 3, डी ऑप्शन है यहाँ पे बिस्मार्क। तो जर्मन राइन राज्य था उसका निर्माण किसने किया था, तो ये नेपोलियन बोनापार्ट ने किया था। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न काफी बार पूछा गया है। अगर ये सभी प्रश्न आप शुरू से लेकर अंत तक देख लीजिएगा, इसमें 30 प्रश्न करवाया जाएगा, तो आपके 4 से 5 प्रश्न इसी वीडियो से आएंगे। तो ये वीडियो आपके लिए काफी महत्वपूर्ण होने वाला है, तो आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, शुरू से लेकर अंत तक देखिएगा। और जो प्रश्न आपको याद नहीं है उसे याद भी कर लीजिएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 3 नंबर प्रश्न है, कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। जो कार्ल मार्क्स थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। ए ऑप्शन है इंग्लैंड, बी ऑप्शन है जर्मनी, सी ऑप्शन है इटली, डी ऑप्शन है यहाँ पे रूस। तो यहाँ पे बताना है कि जो कार्ल मार्क्स थे उनका जन्म कहाँ पे हुआ था। और ये प्रश्न देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है, 11 में, 15 में, 19 में, 20 में और आगे भी पूछा जाएगा। तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था, तो कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ पे हुआ था, जर्मनी में हुआ था। यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 4 नंबर प्रश्न है, साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। जो साम्यवादी शासन था उसका पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ था। ए ऑप्शन है रूस, बी ऑप्शन है जापान, सी ऑप्शन है चीन, डी ऑप्शन है यहाँ पे क्यूबा। और ये भी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए कि साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ था। तो साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ पे हुआ था, रूस में हुआ था। यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोग देख के ही अंदाजा लगा सकते हैं। तो एक भी प्रश्न आप स्किप मत कीजिएगा। 5 नंबर प्रश्न देखिए यहाँ पे, वार एंड पीस किनकी रचना है। यहाँ पे बताना है जो वार एंड पीस पुस्तक है वो किसकी रचना है। ए ऑप्शन है यहाँ पे कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है यहाँ पे टॉल्स्टॉय, सी ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तोयेव्स्की, डी ऑप्शन है यहाँ पे एंजल्स। तो यहाँ पे बताना है जो वार एंड पीस पुस्तक है वो किसकी रचना है। तो वार एंड पीस पुस्तक है वो किसकी रचना है, तो यहाँ पे लियो टॉल्स्टॉय की है। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये भी प्रश्न यहाँ पे 2014 में और 19 में ये भी प्रश्न पूछा गया है। और ऐसे ही प्रश्न हैं जो बार बार रिपीट होते हैं। और देखिए यहाँ पे 6 नंबर प्रश्न, यहाँ पे बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी। और ये देख लीजिए कितनी बार पूछा गया है कि जो बोल्शेविक क्रांति है वो कब हुई थी। ए ऑप्शन है यहाँ पे फरवरी 1917, बी ऑप्शन है नवंबर 1917, सी ऑप्शन है यहाँ पे अप्रैल 1917, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1905 ईस्वी। तो यहाँ पे आपको बताना है कि जो बोल्शेविक क्रांति हुई थी वो कब हुई थी। तो बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी, नवंबर 1917 ईस्वी में हुई थी। यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न। यहाँ पे अगला प्रश्न है यहाँ पे देख लीजिए 7 नंबर प्रश्न है, अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है। जो अंकोर वाट का मंदिर है वो कहाँ पे स्थित है। ए ऑप्शन है वियतनाम, बी ऑप्शन है थाईलैंड, सी ऑप्शन है लाओस, डी ऑप्शन है यहाँ पे काम्बोडिया। देख लीजिए ये प्रश्न कितनी बार पूछा गया है। और ये सभी प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए, तो एक भी प्रश्न आपको स्किप नहीं करना है।
यहाँ पे शुरू से लेके अंत तक देखना है आपको। तो यहाँ पे देखिए अंकोर वाट का मंदिर कहाँ स्थित है, तो अंकोर वाट का मंदिर कहाँ पे स्थित है, कंबोडिया में स्थित है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 8 नंबर प्रश्न यहाँ पे हिंद चीन पहुंचने वाला प्रथम व्यापारी कौन थे। यहाँ पे बताना है कि हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे। ए ऑप्शन है यहाँ पे इंग्लैंड वासी, बी ऑप्शन है फ्रांसीसी, सी ऑप्शन है यहाँ पे पुर्तगाली, डी ऑप्शन है यहाँ पे डच। तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है और ये देख लीजिए कब कब पूछा गया है, 16 में, 18 में और 20 में ये प्रश्न पूछा गया है और आने वाले बोर्ड एग्जाम जैसे 2021 में भी ये प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे, तो ये पुर्तगाली थे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखिए यहाँ पे 9 नंबर प्रश्न है, जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था। जो जालियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था वो किस तिथि को हुआ था। ए ऑप्शन है यहाँ पे 13 अप्रैल 1919, बी ऑप्शन है 14 अप्रैल 1919, सी ऑप्शन है यहाँ पे 15 अप्रैल 1919, डी ऑप्शन है यहाँ पे 16 अप्रैल 1919। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो यहाँ पे बोल रहा है कि जालियांवाला बाग हत्याकांड किस तिथि को हुआ था, तो जालियांवाला बाग हत्याकांड ये कब हुआ था, तो 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देख लीजिए 10 नंबर प्रश्न है, लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ। जो लखनऊ समझौता हुआ था वो किस वर्ष हुआ था। ए ऑप्शन है यहाँ पे 1916, बी ऑप्शन है यहाँ पे 1918, सी ऑप्शन है यहाँ पे 1920, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1922। और ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था। तो लखनऊ समझौता किस वर्ष हुआ था, तो 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न है यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 11 नंबर, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। ए ऑप्शन है यहाँ पे 1920 भुज, बी ऑप्शन है यहाँ पे 1930 ईस्वी यहाँ पे अहमदाबाद, सी ऑप्शन है यहाँ पे 1930 ईस्वी डांडी, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1930 रंपा। तो यहाँ पे देखिए ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन कब और किस यात्रा से शुरू हुआ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ था, तो ये 1930 ईस्वी में शुरू हुआ था और किस यात्रा से शुरू हुआ था, तो ये दांडी यात्रा से शुरू हुआ था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। इसमें 2 प्रश्न है और दोनों ही काफी महत्वपूर्ण है, तो दोनों आपको याद रखना है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 12 नंबर प्रश्न यहाँ पे, पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तावना कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। जो पूर्ण स्वराज की मांग थी वो प्रस्तावना कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। ए ऑप्शन है यहाँ पे 1929 लाहौर अधिवेशन, बी ऑप्शन है यहाँ पे 1931 कराची अधिवेशन, सी ऑप्शन है यहाँ पे 1933 ईस्वी कोलकाता अधिवेशन, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1937 बेलगांव अधिवेशन। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि पूर्ण स्वराज की मांग का प्रस्तावना कांग्रेस के किस वार्षिक अधिवेशन में पारित हुआ। तो ये लाहौर अधिवेशन में पारित हुआ और लाहौर अधिवेशन कब हुआ था, तो 1929 में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न बार बार रिपीट होते हैं, तो ये प्रश्न आपको एकदम याद होना चाहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 13 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। और ये देख लीजिए कितनी बार ये प्रश्न पूछा गया है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की। ए ऑप्शन है यहाँ पे 1923 ईस्वी में गुरु गोलवालकर ने, बी ऑप्शन है यहाँ पे 1925 ईस्वी में केबी हेडगोवर ने, सी ऑप्शन है यहाँ पे 1926 ईस्वी में चितरंजन दास ने, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1923 ईस्वी में लालचंद ने। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने किया था। तो ये 1925 में हुआ था और किसने किया था, तो केबी हेडगोवर ने किया था, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और आप देख सकते हैं कि ये प्रश्न कितना ही महत्वपूर्ण है, कितनी बार ये बोर्ड परीक्षाओं में पूछा गया है। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 14 नंबर प्रश्न है,
वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि किस आंदोलन के दौरान दी गई? जो वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार की उपाधि मिली थी, वो किस किसान आंदोलन के दौरान मिली थी? ए ऑप्शन है यहाँ पे बारदोली, बी ऑप्शन है यहाँ पे अहमदाबाद, सी ऑप्शन है खेड़ा, डी ऑप्शन है यहाँ पे चंपारण। और ये प्रश्न देखिए कितनी बार पूछा गया है कि जो सरदार वल्लभ भाई पटेल थे उनको सरदार की उपाधि किस आंदोलन में के दौरान दी गई थी? तो जो बारदोली किसान आंदोलन हुआ था, इसी किसान आंदोलन के दौरान जो बारदोली की महिलाएं थीं उन्होंने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दे दी। तो यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 15 नंबर प्रश्न है। यहाँ पे 15 नंबर प्रश्न है, रंपा विद्रोह कब हुआ था? जो रंपा विद्रोह था वो कब हुआ था आपको बताना है। ए ऑप्शन है 1916, बी ऑप्शन है यहाँ पे 1917, सी ऑप्शन है 1918, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1919। ये 2014 और 16 में ये पूछा गया प्रश्न है कि जो रंपा विद्रोह हुआ था वो कब हुआ था, और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो रंपा विद्रोह कब हुआ था? तो 1916 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न देखने से पहले प्लीज आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम यहाँ पे आपके लिए बहुत ही मेहनत करते हैं और सिर्फ ये मेहनत आपके लिए ही है। तो यहाँ पे देखिए 16 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? ए ऑप्शन है यहाँ पे एओ ह्यूम, बी ऑप्शन यहाँ पे WC बनर्जी, सी ऑप्शन यहाँ पे बदरुद्दीन तैयब जी, डी ऑप्शन यहाँ पे एनी बेसेंट। तो यहाँ पे बताना है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस था उसका प्रथम अध्यक्ष कौन थे? यहाँ पे WC बनर्जी थे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2017 और 20 में पूछा गया है और 2021 में भी ये प्रश्न पूछा जा सकता है। और यहाँ पे देखिए ये भी प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के स्थापना किसने किया? जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उसका स्थापना किसने किया था? तो उसका स्थापना एओ ह्यूम ने किया था। और जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस है उनके पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। ये भी आपको साथ में पता होना चाहिए। और ये भी प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन है? तो पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट थे। तो ये 4 प्रश्न आपके लिए काफी महत्वपूर्ण है। तो यहाँ पे देखिए भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया? तो एओ ह्यूम ने किया। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष कौन थे? तो WC बनर्जी थे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष कौन थे? तो बदरुद्दीन तैयब जी थे। और यह भी प्रश्न आता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो ये एनी बेसेंट थी। तो ये 4 प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण हो जाता है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए। अगर जो प्रश्न आपको याद नहीं है इसमें का, तो आप लोग लिख के प्लीज याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये वीडियो काफी ही महत्वपूर्ण है और इसके प्रश्न भी काफी महत्वपूर्ण है। आइए देखते हैं यहाँ पे 17 नंबर प्रश्न। 17 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? अभी आपको बताएं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने किया था? एओ ह्यूम ने किया था, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 18 नंबर प्रश्न है, गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई की? जो गुटेनबर्ग थे वो सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किए थे? ये देखिए 2018 में ये प्रश्न पूछा गया है। तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किए थे? ए ऑप्शन यहाँ पे कुरान, बी ऑप्शन है गीता, सी ऑप्शन है यहाँ पे हदीस, डी ऑप्शन है यहाँ पे बाइबिल। तो गुटेनबर्ग ने सर्वप्रथम किस पुस्तक की छपाई किए थे? तो ये बाइबिल का छपाई किए थे, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आप लोग 30 प्रश्न देखिए और लास्ट में आप हमें कमेंट करके बताइएगा प्लीज कि आपने 30 प्रश्नों में से कितना सही किया, क्योंकि ये प्रश्न काफी ही महत्वपूर्ण है। यहाँ पे देखिए 19 नंबर प्रश्न है, इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाले कौन था? यहाँ पे बताना है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाले कौन थे? ए ऑप्शन है यहाँ पे हैमिल्टन, बी ऑप्शन है यहाँ पे कैक्सटन, सी ऑप्शन है यहाँ पे एडिसन, डी ऑप्शन है यहाँ पे स्मिथ। काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि इंग्लैंड में मुद्रण कला को पहुंचाने वाले कौन थे? तो यहाँ पे कौन थे? ये कैक्सटन थे, यानी यहाँ पे बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 20 नंबर प्रश्न यहाँ पे देखिए, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? काफी ही महत्वपूर्ण प्रश्न है कि किसने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? ए ऑप्शन है महात्मा गांधी, बी ऑप्शन है मार्टिन लूथर किंग, सी ऑप्शन है पैगंबर मोहम्मद, डी ऑप्शन है यहाँ पे ईसा मसीह।
तो किसने कहा था मुद्रण ईश्वर की दी हुई महत्तम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है, तो ये मार्टिन लूथर किंग जी ने कहा था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये प्रश्न 2018 और 2020 में ये प्रश्न पूछा गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे, और अगला प्रश्न आपको काफी महत्वपूर्ण कराया जा रहा है, तो साथ में आपको ये भी याद होना चाहिए। यहाँ पे देखिए 21 नंबर प्रश्न है, लाल सेना का गठन किसने किया था, जो लाल सेना था उसका गठन किसने किया था, और ये सभी प्रश्न अब जो करवा रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है। तो लाल सेना का गठन किसने किया था आपको बताना है। ए ऑप्शन है कार्ल मार्क्स, बी ऑप्शन है स्टालिन, सी ऑप्शन है ट्रॉट्स्की, डी ऑप्शन है यहाँ पे केरेंस्की। तो यहाँ पे बताना है कि जो लाल सेना था उसका गठन किसने किया था, तो लाल सेना का गठन किसने किया था, तो ट्रॉट्स्की ने किया था, यानी यहाँ पे सी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। आइए देखते हैं 22 नंबर प्रश्न। यहाँ पे 22 नंबर प्रश्न है, लेनिन की मृत्यु कब हुई थी, जो लेनिन था उसका मृत्यु कब हुआ था। ए ऑप्शन है 1921 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1922 ईस्वी, सी ऑप्शन है 1923 ईस्वी, डी ऑप्शन है 1924 ईस्वी। तो जो लेनिन था उसकी मृत्यु कब हुई थी, तो उसकी मृत्यु कब हुई थी 1924 ईस्वी में हुआ था, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 23 नंबर प्रश्न है, रूस का पहला समाजवादी कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था। ए ऑप्शन है यहाँ पे स्टालिन, बी ऑप्शन है यहाँ पे प्लेखानोव, डी यहाँ पे सी ऑप्शन है लेनिन, डी ऑप्शन है यहाँ पे टॉल्स्टॉय। तो यहाँ पे बताना है कि रूस का पहला समाजवादी कौन था, तो प्लाखोनोव था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 24 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, रासपुतिन कौन था। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि जो रासपुतिन था वो कौन था। ए ऑप्शन है यहाँ पे भ्रष्ट पादरी, बी ऑप्शन है वैज्ञानिक, सी ऑप्शन है समाज सुधारक, डी ऑप्शन है यहाँ पे दार्शनिक। तो जो रासपुतिन था वो कैसा था और कौन था, तो एक भ्रष्ट पादरी था, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 25 नंबर प्रश्न है यहाँ पे। 25 नंबर प्रश्न है, नई आर्थिक नीति कब लागू हुई। जो नई आर्थिक नीति है वो कब लागू हुई। ए ऑप्शन है यहाँ पे 1921 ईस्वी, बी ऑप्शन है 1923 ईस्वी, सी ऑप्शन है यहाँ पे 1920 ईस्वी, डी ऑप्शन है यहाँ पे 1924 ईस्वी। तो जो नई आर्थिक नीति है वो कब लागू की गई थी, तो नई आर्थिक नीति कब लागू की गई थी, तो 1921 ईस्वी में लागू की गई थी, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। और ये सभी जो प्रश्न करा रहे हैं वो काफी महत्वपूर्ण है, तो आप लोग एक भी प्रश्न स्किप मत कीजिएगा, शुरू से अंत तक यहाँ पे आप लोग देखते रहिए। 26 नंबर प्रश्न है यहाँ पे, दास कैपिटल किनकी रचना है। यहाँ पे बताना है कि जो दास कैपिटल पुस्तक है वो किसकी रचना है इसमें से। ए ऑप्शन है यहाँ पे एंजल्स, बी ऑप्शन है यहाँ पे दोस्तोयेव्स्की, सी ऑप्शन है यहाँ पे टॉल्स्टॉय, डी ऑप्शन है यहाँ पे कार्ल मार्क्स। तो यहाँ पे बताना है आपको कि जो दास कैपिटल पुस्तक है वो किसकी रचना है। तो दास कैपिटल पुस्तक किसकी रचना है, तो कार्ल मार्क्स की पुस्तक है, और ये कार्ल मार्क्स ने इस पुस्तक को लिखा है, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 27 नंबर प्रश्न यहाँ पे। 27 नंबर प्रश्न है, रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, और ये काफी महत्वपूर्ण है, और ये प्रश्न काफी बार रिपीट होता है कि रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे फराओ, बी ऑप्शन है यहाँ पे जार, सी ऑप्शन है यहाँ पे राजा, डी ऑप्शन है यहाँ पे रीजेंट। तो यहाँ पे बताना है कि जो रूस के सम्राट हैं उसे क्या कहा जाता है। तो रूस के सम्राट को क्या कहा जाता है, तो जार कहा जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे 28 नंबर प्रश्न है, मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। जो मजदूर दिवस होता है वो कब मनाया जाता है यहाँ पे आपको बताना है। ए ऑप्शन है 1 अप्रैल, बी ऑप्शन है यहाँ पे 1 मई, सी ऑप्शन है यहाँ पे 15 अप्रैल, डी ऑप्शन है यहाँ पे 8 मार्च। तो यहाँ पे बताना है कि मजदूर दिवस कब मनाया जाता है। काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो मजदूर दिवस कब मनाया जाता है, 1 मई को मनाया जाता है, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा बी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं अगला प्रश्न यहाँ पे। अगला प्रश्न यहाँ पे देखिए 29 नंबर, ये भी काफी महत्वपूर्ण प्रश्न है कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है। जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है वो कब मनाया जाता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे 4 जून, बी ऑप्शन है यहाँ पे 1 दिसंबर, सी ऑप्शन है यहाँ पे 15 अप्रैल, डी ऑप्शन है यहाँ पे 8 मार्च। तो यहाँ पे बताना है जो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस होता है वो कब मनाया जाता है। तो अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है, 8 मार्च को मनाया जाता है, और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है आपके लिए, यानी यहाँ पे डी ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये देखते हैं 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे। 30 नंबर प्रश्न यहाँ पे, समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है। जो समाजवादियों का बाइबिल है वो किसे कहा जाता है। ए ऑप्शन है यहाँ पे दास कैपिटल को, बी ऑप्शन है यहाँ पे वार एंड पीस को, सी ऑप्शन है स्पार्क को,
डी ऑप्शन यहाँ पे कम्युनिस्ट घोषणा पत्र को। तो यहाँ पे बताना है कि समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, और ये प्रश्न काफी महत्वपूर्ण है। तो समाजवादियों का बाइबिल किसे कहा जाता है, तो समाजवादियों का बाइबिल दास कैपिटल को कहा जाता है, यानी यहाँ पे ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, यहाँ पे बिल्कुल सही हो जाएगा। ये थे हमारे 30 महत्वपूर्ण जो यहाँ पे समाप्त होगा, और ये काफी महत्वपूर्ण थे 2021 बोर्ड एग्जाम के लिए। 2021 बोर्ड एग्जाम के ध्यान में रख के ये प्रश्न बनाया गया है। तो इन प्रश्नों को आपको क्या कर लेना है, लिख के याद कर लेना है। और चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए और लाइक नहीं किए हैं वीडियो को, तो आप लोग प्लीज लाइक भी कर लीजिएगा। और ये रहा आपका होमवर्क प्रश्न, इसका जवाब आपको कमेंट में देना है। यहाँ पे देखिए प्रश्न है, काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। इसमें से कई बार ये प्रश्न हम आपको करा भी चुके हैं। यहाँ पे आपको बताना है कि काली मिट्टी का दूसरा नाम क्या है। ए ऑप्शन है यहाँ पे बलुई मिट्टी, बी ऑप्शन है रेगुन मिट्टी, सी ऑप्शन है यहाँ पे लाल मिट्टी, डी ऑप्शन है यहाँ पे पर्वतीय मिट्टी। तो यहाँ पे बताना है कि जो काली मिट्टी का दूसरा नाम होता है वो क्या होता है। आपको क्या कर देना है, कॉमेंट में हमको बता देना है, जो भी आपको ऑप्शन इसमें से सही लगे। आपको ए बी सी ऐसे करके बिल्कुल भी नहीं भेजना है, आपको पूरा नाम लिख के भेजना है, ताकि वो नाम आपको लिखते समय ही याद हो जाए। आइए देखते हैं यहाँ पे आगे क्या है। यहाँ पे देखिए, अगर वीडियो को आप लाइक नहीं किए तो लाइक कर दीजिए प्लीज, और अपने दोस्तों के पास, अपने भाई बहन के पास जरूर इस वीडियो को शेयर कीजिएगा। चैनल को अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को प्लीज आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और साथ में बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। अगर ऑल पे नहीं दबाइएगा तो कोई भी लाइव क्लास आप नहीं देख पाएंगे, क्योंकि नोटिफिकेशन पहुंच ही नहीं पाएगा। तो अगर आप लोग बेल आइकन को ऑल पे दबा लेते हैं तो सब नोटिफिकेशन आप तक पहुंचेगा। जब जब क्लास हो रही है तब तक उसका नोटिफिकेशन पहुंचेगा। इसीलिए आप लोग नोटिफिकेशन को सब्सक्राइब करते समय यहाँ पे बेल आइकन को ऑल पे दबा लीजिएगा। और थैंक यू फॉर वाचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। और रात 8 बजे यहाँ पे क्रैश कोर्स चलता है, तो आप लोग जो बच्चे बिल्कुल भी नहीं पढ़े या किसी कारणवश उनकी अधूरी पढ़ाई रह चुकी है, अगर उनको पूरा करना है तो 8 बजे यहाँ पे शाम में डेली लाइव क्रैश कोर्स चलता है, तो उसमें आप लोग जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, टेक केयर, मन लगा के पढ़ाई कीजिए एंड बाय।